गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी वन लाइनर जो बायोलॉजी की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 1000 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो उसका आज हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। तो कृपया आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को एक मतलब सही टाइम में सही कंटेंट मिल सके। आई मीन कि जैसे अगर 20-25 मिनट क्लास होती है तो उसमें हम मोर देन 100 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें से थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी होता है, मतलब कि क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। कृपया आप सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दें जितना मैक्सिमम हो सकता है। तो चलिए, कल हमारा जो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन था दैट वाज 422, 422 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 423 शुरू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 423 है, यदि एक वर्णांध पुरुष, मतलब एक कोई मेल है जो कलर ब्लाइंडेड है, मतलब उसको वर्णांध है, उसको रंगों में भेद नहीं कर पाता है, रंग पहचान नहीं पाता है, तो एक सामान्य महिला से विवाह करता है। तो जो उसके वर्णांधता के लक्षण हैं, मतलब जो उसके सेम ये बीमारी का सेम जो क्रोमोसोम है उत्पन्न होंगे, कहाँ उत्पन्न होंगे, तो उसकी पुत्री के जो बेटे होंगे। मतलब कि उसने उसका रीज़न ये है सीधा सीधा कि उसने क्या किया, जो उसके कैरेक्टर थे वो अपनी पुत्री में डाल दिए, मतलब पिता के एक्स क्रोमोसोम से उसकी पुत्री का निर्माण हुआ। अब पिता की जो बेटी थी उसकी वो एक्स क्रोमोसोम लेकर आगे टहल रही है। एक सेकंड प्लीज। एक्स क्रोमोसोम पिता का उसको मिला, एंड उसके बाद जब उसका बेटा होगा तो बेटे को उस पुत्री ने एक्स क्रोमोसोम दिया, इसलिए उसका बेटा जो होगा वो वर्णांधता का शिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम जो होता है उसमें डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहा है, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान, तो फिर इसमें करते हैं बलात्कारी, माता पिता, चोर, या कोई हीलियस क्राइम होता है, मतलब किसी का मर्डर वगैरह हो जाए तो मर्डर साइट से डीएनए के सैंपल कलेक्ट करते हैं एंड जो भी सस्पेक्टेड लोग होते हैं उनके डीएनए के सैंपल से मैच करते हैं। अगर ज़्यादा कंजर्वेटिव डीएनए है, ज़्यादा मतलब सेम डीएनए है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रिंटिंग के बिहाफ पे उसको हम मतलब गुनहगार करार देते हैं। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, आनुवंशिकता और विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, तो मछलियां सबसे ज्यादा हैं। सबसे विषैली मछली कौन है, तो पाषाण मछली है सबसे विषैली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाला कीटभक्षी कौन है, कीटभक्षी मछली बेसिकली कौन है, तो गेम्बूसिया नाम की एक मछली की प्रजाति होती है जिसको मच्छरों को नियंत्रण के लिए पानी में ये पानी में नियंत्रण करती है इनका। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती। दरअसल क्या है कि मछलियां जो ऑक्सीजन लेती हैं वो गिल से लेती हैं, और गिल्स में क्या होता है, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में है तो सिर्फ वही लेने में वो सक्षम होती है फेफड़ों से। गिल्स मतलब गलफड़े होते हैं, गलफड़े, एक सेकंड में लिख दूँ। मछलियां गलफड़ों से सांस लेती हैं, इसलिए इसे पानी से बाहर निकालोगे तो वो मर जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 430, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है, तो इनमें जीरो हड्डियां। शार्क मछली में कोई हड्डी नहीं होती है उसका। एक सेकेंड, शार्क मछली में कोई हड्डी नहीं होती है, तो अगर क्वेश्चन आता है, ये पूरा इसकी बॉडी जो है कार्टिलेज से बनी होती है, कार्टिलेज। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, तो किंग कोबरा एक घोंसला बनाता है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा है, तो पहला क्लोन जो पशु डॉली है वो एक शिप थी, भेड़, डॉली शिप। ये 1996 में आई थी, 1996 में इसकी क्लोनिंग करी गई थी। अगर डेट भी पूछता है तो 5 जुलाई 1996 इसका एग्जैक्ट डेट है। एक सेकंड में जुलाई को सही लिख दूँ, 5 जुलाई 1996 को इसकी क्लोनिंग सफल हुई थी। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है, तो जीवों को पर्यावरण के अनुकूल रहने का हेल्प मिलती है, क्योंकि उन्होंने सारा वाटर जो है उनकी जो जहाँ पे फाइनल बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग में लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत,
उसी प्रकार उनमें भी एक ऐसी आंत होती है जो वहाँ पे वाटर का अब्जॉर्प्शन जो है मैक्सिमम कर लेती है। डायनासोर से तो मेसोजोइक सरीसृप, ये रेप्टाइल थे बेसिकली, जैसे जिस वर्ग में छिपकलियाँ आती हैं। किसकी उत्पत्ति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट जो रंग बदलता है वो वर्णी लवक के कारण बदलता है। इसका रंग बदलने का दो दो जो मेन कारण है वो, जैसे जो सेल्स होती हैं उनको कहते हैं क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर और एडेनोफोर, सॉरी एरिडोफोर होता है। एरिडोफोर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। अब ये गिरगिट रंग बदलते क्यों हैं? सब कहते हैं गिरगिट के जैसा रंग बदल रहा है। रंग बदलने में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है उस जीव का। तो अगर मैं बात करूं गिरगिट क्यों रंग बदलते हैं तो उसका मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। एक सेकेंड। गिरगिट के रंग बदलने के कारण जो है, इसका सबसे पहला कारण जो है वो होता है शिकारियों से बचने के लिए, मतलब आत्मरक्षा। दूसरी बात जो है ये कि वो जो है अपने फीलिंग्स को व्यक्त करता है, मतलब भावनाओं को व्यक्त करता है। तीसरी बात है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मतलब तापमान नियंत्रण के लिए। तो ये कुछ दो तीन बातें हैं जिसकी वजह से जो गिरगिट होता है रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, 437 सॉरी। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग है। डुंगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पे है, वो स्तनधारी एक है, मैमल्स है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयन विहीन पक्षी जो उड़ नहीं सकता वो कीवी होता है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरासिक वर्ग, युग तथा सर्वपुरातन पक्षी। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो अंटार्कटिका। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वो ऑस्ट्रिच होता है। पावोक्रिकटेट पावोक्रिकटाटस, इसका सही नाम है पावोक्रिकटाटस। ये किसका होता है? मोर का। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। तो गुंजन पक्षी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 444 तक पहुंच चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 445 क्वेश्चन है, वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? तो कंटक, चूहा या शाही। शाही या स्याही भी कहीं लिखा होता है, दोनों का मतलब एक ही है। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकतर मात्रा होती है यूरिक एसिड की। सबसे ज़्यादा यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। हरित ग्रंथियां संबंधित होती हैं उत्सर्जन से। कूटक किस में नहीं पाया? तो बतख में। कूटक का मतलब होता है, कूटक एक एक प्रकार की सेल होती हैं जो पक्षियों को उड़ने में हेल्प करती हैं। बतख में नहीं होती, बतख इसलिए उड़ नहीं पाती है। डायनासोर थे जो सरीसृप थे, रेप्टाइल जो विलुप्त हो गए। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो हेपेरिन होता है। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के बीच का सड़ी संयोजक है? तो सरीसृप और पक्षी वर्ग। क्वेश्चन नंबर 453 में आ जाते हैं। एक सेकेंड सॉरी, ज़्यादा ऊपर चले गए। हाँ। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम। मैमर्थ पूर्वज है हाथी का। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। प्राइमेंटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो गोरिल्ला है। पांडा भी उस कुल का है जिस कुल का भालू है। भालू और पांडा की फैमिली एक ही है। भालू और पांडा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से।
क्वेश्चन नंबर 460 है, कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो एकिडना जो है अंडे देता है, इसको डकबिल प्लेटिपस भी कहा जाता है। किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज जो है अन्य सर्पों को खाता है। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में? तो गैम्बूसिया भी पहले बताया, ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ है, भाषा बदली है, सेम क्वेश्चन है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। मधुमक्खी में ड्रोन होते हैं, पुंप धूप, जर्णक्षम नर, कुपोत कपोत दुग्ध उत्पादन करता है पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक। डार्विन फिंचिस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। नेक्स्ट है, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है, ढोल नाम का एक जीव है जो संकटापन्न है। विभिन्न जातियों के एक्स सी टू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? मतलब क्या एक स्टेप लिया गया है? एक्सी2 पहले समझ लेते हैं क्या होता है। एक्सी2 मतलब हो गया लैब के बाहर, इन लैब के अंदर। तो लैब के बाहर मतलब प्राकृतिक पर्यावरण। तो जर्म प्लाज्म बैंक जो होती है वहाँ पे, जर्म प्लाज्म बैंक। हृदय का वजन औसतन कितना होता है? पुरुषों में लगभग 300 ग्राम, महिलाओं में लगभग 250 ग्राम। मानव हृदय को नियंत्रित करने वाला पेसमेकर कौन सा होता है? तो एसए नोड प्राकृतिक होता है, साइनो आर्टरियल नोड कहते हैं इसको। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है। हृदय को रक्त आपूर्ति कौन सा करता है? तो कोरोनरी आर्टरी होती है जो हृदय को रक्त आपूर्ति करती हैं। हृदय एक मस्कुलर आर्गन है तो उसको भी रक्त चाहिए, तो वहाँ पर कोरोनरी आर्टरी उसको सप्लाई करती है। हृदय धड़कन की सामान्य दर क्या होती है? तो 72 बार प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 473 है, धमनियाँ किस प्रकार का रक्त ले जाती हैं? तो ऑक्सीजन युक्त। धमनियाँ जितनी आर्टरीज होती हैं वो शुद्ध रक्त लेके जाएगी, केवल फेफड़े व धमनी को छोड़कर। हृदय संबंधित कौन सा रोग रक्तचाप बढ़ने में हृदय संबंधित कौन सा रोग रक्तचाप बढ़ने से होता है? तो उच्च रक्तचाप मतलब हाइपरटेंशन। हार्ट अटैक को क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। हृदय की दीवार का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? पेरिकार्डियम। जैसे ये हार्ट होता है फॉर एग्जांपल, इस टाइप का। जैसे मैं हार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ, बना पाऊंगा। 4 चैम्बर होते हैं, मान लो ब्लॉक डायग्राम बना देता हूँ इस टाइप का। तो ये चीज होगी, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। फेफड़ों में गैस विनिमय कहाँ होता है? तो एल्वुलाई जो लंग्स का लास्ट पार्ट होता है, इसको हिंदी में वायुकोश भी कहते हैं। तो वहीं वहीं पर कैपिलरी एक्शन के जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन आ जाएगी ब्लड में और CO2 आ जाएगी एल्वुलाई में, जहाँ से फेफड़े उसको बाहर निकाल देंगे। मानव फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। फेफड़े जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं श्वसन तंत्र का, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलने वाला था लेकिन हमें लगा कि ये क्लास हिंदी में है। तो श्वसन श्वसन तंत्र के महत्वपूर्ण अंग है फेफड़े। फेफड़े 2 होते हैं, एक दायां बायां। दायां फेफड़ा जो होता है लगभग 700 ग्राम का होता है, और बायां फेफड़ा लगभग जो है 600 ग्राम का होता है। दोनों का टोटल वजन 1300 ग्राम का होता है। इनका छोटा होने का रीज़न सिर्फ ये है कि ये यहाँ पे हार्ट होता है इस साइड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन इंटेक करता है कोई भी मेमल्स या एनिमल कोई भी होगा तो वो ऑक्सीजन लेगा। फेफड़ों को शुद्ध रक्त कौन भेजता है? तो फुफ्फुसीय धमनी मतलब पल्मोनरी वेंस जो होती हैं वो शुद्ध रक्त भेजती हैं फेफड़ों को। स्वास्थ्यप्रद श्वसन दर क्या है? तो 12 से 20 सांसें 1 मिनट में, ये मतलब एक हेल्दी पर्सन के लिए है। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग रक्त में कैसे परिवहित होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो सबसे पहले नेजल कैविटी, अगर नासिका कहें ना तो नासिका गुहा होता है। नासिका, फिर नासिका गुहा, फिर ग्रसनी मतलब फूड पाइप हो गई। क्योंकि फूड पाइप इसलिए कहते हैं कि अभी तक जब तक फेरिंग से ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको, ये दोनों एक मतलब खाना भी हवा दोनों एक ही जाता है, फेरिंग से उसको कहते हैं। श्वास नली हो गई विंड पाइप।
लेकिन इससे पहले एपिग्लॉटिस होती है, जहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप डिवाइड होती है, उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। और फेफड़े, श्वास नलियाँ भी आगे चल के, जैसे ये कुछ फेफड़े, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा फेफड़े का स्ट्रक्चर बना के, तो समझ में आ जाएगा। बाकी इसकी डिटेल वीडियो भी मैं सोच रहा हूँ ले आऊँ, इसमें हम श्वसन तंत्र ये सारी चीज़ें पढ़ाएँ। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली इसकी डिटेल वीडियो लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल आपको दिखा दें, जैसे ये ह्यूमन का मुंह हो गया, ये थोड़ा सा छोटा फेफड़ा होता है क्योंकि यहाँ पर जो होता है, ये हो गया फेफड़ा, ये मुंह हो गया इंसान का। एक सेकेंड, ये नाक हो गई, यहाँ से हवा अंदर आती है। और ये हो गई हमारी बेसिकली विंड पाइप। क्या, इसका जो ट्रैकिया कहते हैं इसको, ट्रैकिया या विंड पाइप। तो इसमें हवा आएगी, इसके आगे ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होगा, फिर ये फर्दर डिवाइड होगा, तो इसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। पहले ब्रोंकाई होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब ब्रोंकाई। एक सेकंड, इसको सही से दोबारा बनाता हूँ। कुछ इस टाइप का होता है ये। हाँ, अब जहाँ से ये दो बार डिवाइड हुआ, तो ये हो गया हमारा ब्रोंकाई। और इसके आगे फर्दर डिवीजन होता है, तो इसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ये हमारा हो गया ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे बेसिकली जो है एलोलाई होते हैं, अंगूर के गुच्छे के आकार के स्ट्रक्चर, तो उनमें जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब इसको बता देंगे क्या होता है। ये सारे ऑर्गन हैं इसमें। डीऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों में कैसे पहुंचता है, तो फुफ्फुसी धमनी से पल्मोनरी आर्टरी उसको लेके जाती है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हीमोग्लोबिन किससे जुड़कर ऑक्सीजन परिवहन करता है, तो ऑक्सीजन के अणुओं से। ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन एक दूसरे के प्रेमी होते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ये बिना एक दूसरे के नहीं रह सकते, जहाँ एक दूसरे को देखेंगे तुरंत आके चिपक जाते हैं। श्वसन में ऊर्जा का उत्पन्न श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, वहाँ से ऊर्जा पैदा होती है। मानव उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है, तो ब्रिक। जो किडनी होती है, ये हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। गुर्दे में रक्त को छानने की इकाई का नाम क्या है, तो नेफ्रॉन। किडनी की इकाई जो बेसिकली है उसको, यूनिट जो है किडनी की, उसको नेफ्रॉन कहते हैं। मानव शरीर में मूत्र निर्माण कहाँ होता है, तो किडनी में होता है। मानव शरीर में यूरिया निर्माण जो भी ये लीवर में होता है। मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होने वाला मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट क्या है, तो यूरिया है। गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र किसके माध्यम से पहुंचता है, तो मूत्रवाहिनी। मूत्र में सामान्यतः कितने प्रतिशत पानी होता है, तो 95% पानी होता है। बाकी अदर एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे वेस्टेज होते हैं बॉडी के। डायलिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो जब किसी किडनी फेल हो जाती है, ब्लड से यूरिया छान नहीं पाती, और भी जो विषाक्त पदार्थ हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, वो नहीं फिल्टर कर पाती किडनी, तब हम यहाँ पे डायलिसिस करते हैं। कौन सा हार्मोन मूत्र के पानी के स्तर को नियंत्रित करता है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन। मानव में गुर्दे कितने होते हैं, दो होते हैं। मनुष्य में पुरुष प्रजनन कोशिका का नाम क्या है, स्पर्म। महिला को तो ओवम कहते हैं, महिला में ओवम। एक सेकेंड, महिला में ओवम होता है, अंडाणु या डिंब कहते हैं उसको। महिला में गर्भाशय कहाँ स्थित होता है, तो श्रोणि गुहा में, पैल्विक कैविटी में, अंग्रेजी में पैल्विक कैविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 495। मनुष्य में गर्भावस्था की औसत कितनी होती है, 280 दिन, लगभग 9 महीने। स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, तो टेस्टिस में, अंडकोश में। महिला प्रजनन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, गर्भाशय सबसे बड़ा अंग है, जिसमें बच्चा 9 महीने तक रहता है। पुरुष प्रजनन तंत्र में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है, तो अंडकोश में। डीएनए का अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस कहाँ होता है, तो गोनाड्स और अंडकोश, अंडकोश और अंडाशय में। अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो फाइलोपियन ट्यूब के अंदर जो है अंडा जाएगा, और मतलब स्पर्म से निषेचित हो जाएगा।
स्त्रियों में मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? तो औसतन 28 दिन का होता है, लगभग 1 महीने का होता है, इसलिए इसको मासिक कहते हैं। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 502 तक हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यही ख़त्म करते हैं और आप सभी से अनुरोध है कि हर दिन हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप सभी अपनी तैयारी को बहुत बेहतर एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।